हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पाथ पर। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है गवर्नमेंट की तरफ से, वह भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है। तो ये भर्तियां से रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको बेनिफिट लगता है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, हम इस चैनल के माध्यम से आपके पास इन्फॉर्मेशन साझा करते रहते हैं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको बेनिफिट होता रहेगा, पल पल की खबरें आपको प्राप्त होती रहेगी, वो भी रिक्तियां से संबंधित, रिक्वायरमेंट से संबंधित। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर साफ देख रहे हैं। अब ये क्या है, जिसको शॉर्ट में विश भी कहा जाता है। इसका काम होता है आपको गुणवत्ता की जांच करना। खाद्य वस्तुएं जितनी भी होती है हमारे देश में बनती है या फिर सप्लाई होती है, उसकी गुणवत्ता की जांच करना है, वह सही है या गलत है, मिलावट तो नहीं है। इसी के रिगार्डिंग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्तियां निकाली गई है। कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी आयु सीमा है, कब तक इसका एग्जामिनेशन होगा, कब से ऑनलाइन होगा, कौन कौन सी पोस्टें हैं, योग्यता क्या है, ये सभी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे साथ पूरे अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। इसमें साफ कहा गया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मानक भवन 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली। ये आपका वहाँ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका दिया हुआ है 1/2024। अब इसमें कहा गया है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 20, जिसके नाम से जाना जाता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट एंड सिस्टम सर्टिफिकेशन, हेलो मार्किंग एंड गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी, लेबोरेटरी टेस्टिंग ETC इन द कंट्री। इनवाइट किया गया है आपको, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल इंडिविजुअल फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी बाय द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट इन फ्लोइंग पोस्ट, विस हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड विस ऑफिस लोकेटेड इन कंट्री एज द फॉर डिटेल्स गिवन बिलो। आपको है जो इसी के रिगार्डिंग जो योग्य अभ्यर्थी हैं उसके लिए विस के भर्ती कराने के लिए है जो रिक्वायरमेंट निकाला गया है। जो योग्य अभ्यर्थी होंगे तो अपनी योग्यता के अनुसार वो अपनी पोस्ट को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल ऑफ वैकेंसी दिया गया है। यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट आपका है, कौन कौन सा पोस्ट है देख लीजिए। इसमें जो है फर्स्ट पोस्ट आपका ग्रुप ए है, और ग्रुप ए वाले पोस्ट में जो आपका आता है असिस्टेंट डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस फॉर द फाइनेंस। ये जो है आपका लेवल 10 का जॉब है। आपका सैलरी की बात करें तो इसमें 56,100 से लेके 1,77,500 रुपये की पेमेंट आपको मिलेगा। आयु सीमा इसमें 35 वर्ष रखा गया है। वैकेंसी आपका देखिए 1 है। अगर आप जनरल से आते हैं टोटल 1 वैकेंसी है, प्लस UR के लिए कोई नहीं है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए कोई भी सीट नहीं है, और लेवल 10 का है। दूसरा नंबर में देखिए आपका है असिस्टेंट डायरेक्टर एंड मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स का है, ये भी लेवल 10 का है। अभी उतना ही इसका पेमेंट भी है आपका 56,100 से लेके 1,77,500। इसका भी एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स रखा गया है। इसमें भी पोस्ट की संख्या 1 है जनरल की, बाकी 1 OBC का है, बाकी किसी का नहीं है। फिर उसके साथ साथ आप देख लीजिए असिस्टेंट डायरेक्टर का इसमें दिया हुआ है हिंदी, ये लेवल 10 का ये भी पोस्ट है, इसका भी पेमेंट उतने ही है और 35 ईयर्स का है। इसमें जो है आपका दिया हुआ है एक जनरल का है और एक जो है आपका जनरल का ही है, बस एक ही पोस्ट दिया गया है इसमें। साथ में आप देखिए ग्रुप बी वाले पोस्ट में, यहाँ पर देखें आपका ग्रुप बी वाले पोस्ट ही दिया गया है। इसमें है पर्सनल असिस्टेंट के लिए लेवल 6 का जो है 35,400 लेकर के 1,24,000 आपका पेमेंट होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपका देखें तो लेवल 6 का है और 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये तक की आपकी पेमेंट जा सकती है। इसमें असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए आपका पोस्ट दिया हुआ है, ये भी आपका जो है 6 लेवल का जॉब है और उसका भी पेमेंट उतना ही। और आपका एज क्राइटेरिया आप में देख लेंगे 30 ईयर्स, 30 ईयर्स, 30 ईयर्स। साथ में आपका जो है कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आप खुद से देख लेंगे
किस कैटेगरी में है आपके हिसाब से आप मैनेज कर लेंगे। फिर आप ग्रुप सी में देखें तो यहाँ ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपका दिया है स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 4 का जॉब है, इसमें 25,500 लेके 81,100 तक पेमेंट मिलेगा। 27 ईयर आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है इसमें। आप पोस्ट बाय देखें तो यहाँ पर आपका पोस्ट बाय कैटेगरी अनुसार दिया गया है। फिर आप सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो वो भी 4 लेवल का जॉब है और इसका भी है वही पेमेंट जो स्टेनोग्राफर का था, 27 ईयर्स इसमें भी रखा गया है। फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए है लेवल 2 का एक पोस्ट है आपका, 19,900 से लेकर के 63,200 तक आपका पे लेवल मिलेगा। इसका भी एज क्राइटेरिया 27 साल रखा गया है। आपका पोस्ट देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में आते हैं भी देख लीजिए। उसके बाद चलिए ग्रुप बी वाले में देखते हैं। ग्रुप बी वाले पोस्ट में कौन कौन है। टेक्नीशियन असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए दिया गया है, लेवल 6 का जॉब है और ये भी 35,400 लेके 1,12,400 तक आपको मैक्सिमम मिलेगा। उसके बाद 30 ईयर्स इसका रखा गया है। उसके बाद कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हैं कितना सीट आपका दिया हुआ है। उसके साथ साथ आप देख लेंगे डिसिप्लिन वाइज द वैकेंसी। अब जैसे आपका है मैकेनिकल है, केमिकल है, माइक्रोबायोलॉजी, ये सभी आपका डिक्लाइन वाइज द वैकेंसी है, आपका पोस्ट के अनुसार दिया गया है। उसके बाद ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में आपका जो है सीनियर टेक्नीशियन का है, आपका लेवल 4 का जॉब है। इसका पेमेंट की बात करें तो 25,500 लेके 81,100 तक है, 27 ईयर तक इसका क्राइटेरिया रखा गया है। सब पोस्ट देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है आपका पोस्ट बाय पोस्ट 18-11 कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप देख सकते हैं। साथ में आप अगर ITI किए हैं तो आपको ITI किए हुए तो आपको यहाँ बेनिफिट है। आपका कितना सीट है देखिए, कारपेंटर से अगर किए हैं या फिर आप बिल्डर से किए हैं या फिर प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन, तो उसके हिसाब से आपका पोस्ट दिया हुआ है। जनरल का इतना दिया हुआ है 7। फिर उसी प्रकार से देख लीजिए, SC का 1 सीट है इसमें, ST का 1 है। उसके बाद इसमें प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन के लिए कोई भी सीट इसमें नहीं है SC कैंडिडेट और ST के लिए, बाकी जनरल OBC के लिए दिया गया है। साथ में आप देख लीजिए कि टेक्नीशियन आप इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से संबंधित आप किए हैं तो ये लेवल 2 का जॉब है और 19,900 से लेकर 63,200 तक आपका रहेगा पेमेंट। एज क्राइटेरिया 27 ईयर्स का दिया हुआ है। एक सीट सिर्फ जनरल का है। बाकी एब्रीविएशन में देखिए तो कौन कौन से कैटेगरी आता है, UR है, OBC, ये सब आप देख लेंगे। उसके अनुसार आप यहाँ पर देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या रहेगा इसकी। आप यहाँ से देख लेंगे कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यहाँ सब लिखा हुआ है। नेम ऑफ द पोस्ट है एजुकेशनल एंड अदर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। जैसे 1 में देखें आपको बताए हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के लिए जो है रखा गया है, ये आपका दिया हुआ है। यहाँ पर देख लेंगे कौन कौन से, जैसे है आपका दिया हुआ है सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस के लिए, ये सभी मास्टर ऑफ द बिजनेस, ये सभी आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके अनुसार आप फॉर्म को फिलअप करने से पहले इसको देख लेंगे कि क्या इसमें मांगा जा रहा है क्वालिफिकेशन। उसी प्रकार से आप असिस्टेंट डायरेक्टर को भी देख लीजिए, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के बारे में आपका दिया हुआ क्वालिफिकेशन है। मास्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग के लिए दिया हुआ है, मास्टर डिग्री है। उसी प्रकार से असिस्टेंट डायरेक्टर के हिंदी के लिए आपका देख लें, यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्वालिफिकेशन। साथ में पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो उसका भी डिग्री आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से, आपका जैसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आदि वगैरह। और उसके साथ साथ 5 में देखें तो इसमें है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपका दिया हुआ है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये सब सभी आप देख लेंगे, आप किए होंगे तो आपको पता होगा। उसके बाद 6 नंबर में देखते हैं असिस्टेंट कंप्यूटर डिजाइन की एडेड के लिए आपका दिया हुआ बैचलर डिग्री इन साइंस विद द 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑटोकाड एंड द वर्किंग नॉलेज ऑफ द टाइपोग्राफी। ये सभी आपका होना चाहिए, तब है इसके लिए आप एलिजिबल है। साथ में साफ आप देखें नेम ऑफ द पोस्ट और भी दिया हुआ है इसमें, एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। स्टेनोग्राफर के लिए आप जानते हैं कि बैचलर डिग्री से ही लिया जाता है। इसमें बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कहीं से अगर बैचलर डिग्री आप किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, द कैंडिडेट शुड बी द प्रोफिशिएंसी एट द लिस्ट अप टू द लेवल 5 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। द टेस्ट शैल बी द क्वालिफाइंग इन नेचर। आपका टेस्ट जो लिया जाएगा इसमें वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जैसे आपका शॉर्ट हैंड किए हुए हैं, शॉर्ट हैंड टेस्ट हिंदी या इंग्लिश में, तो शॉर्ट हैंड जो टेस्ट लिया जाएगा वो स्पीड ऑफ द 8 वर्ड पर मिनट, विच ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द शैल बी हैव टू द ट्रांसक्रिप्शन द कंप्यूटर ऑफ 15 मिनट, 15 to 16, 50 और 65 मिनट। ये आपका दिया हुआ है
उसके हिसाब से आपको लिया जाएगा। आप स्टेनोग्राफर के हैं तो ये स्टेनोग्राफर से संबंधित है। आपका जैसे सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए है जो बैचलर डिग्री है प्लस एक क्वालिफिकेशन टेस्ट जो आप लिया जाएगा, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये सभी आपको देना होगा। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट देना होगा 2000 कीज ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 15 मिनट, आपका 15 मिनट में है 200 वर्ड करना होगा। टेस्ट इन स्पीड जो होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर 15 मिनट, ये सभी आप जान लेंगे, पढ़ लेंगे आप। चलिए 9 में दिया हुआ है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, अभी दिया हुआ है देख लीजिए क्वालिफिकेशन ये सभी का आपको साथ में 10 नंबर में देखिए टेक्नीशियन आपका दिया हुआ है असिस्टेंट लैब के लिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये सभी आपका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यानपूर्वक से आपको कंसंट्रेट होकर के आपको स्टडी कर लेना है। साथ में आप देख लीजिए कि सीनियर टेक्नीशियन के लिए आपका दिया हुआ है। सीनियर टेक्नीशियन के लिए बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, तो ये ITI के लिए 2 पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर साफ कहा गया है मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट। साथ में दूसरा नंबर में दिया हुआ है ITI जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट, यही हुआ ITI इन एनी ऑफ द फ्लोइंग ट्रेड्स, कोई भी ट्रेड से आप अगर किए हुए हैं तो आप इसके लिए भर सकते हैं। ट्रेड आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रीशियन दिया हुआ है, फिटर है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, वायरमैन है, वेल्डर है, फिर वेल्डर शुल्डर जो भी रहता है, having to pass of the welder qualification test of the as per the relevant Indian standard of the equivalent। तो आप देख लिए यहाँ पर 2 years द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, साथ में कह रहा है 2 साल का आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड्स, जो आप ट्रेड से किए हैं उसके अनुसार आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ट्रेड आफ्टर द हैविंग द ऑब्टेनेड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट फॉर द नेशनल एप्रिसिएटिव सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड है, तो आप देख लेंगे। साथ में टेक्नीशियन में देख लेंगे कि इसमें भी वही रखा गया है आपका मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट आपका इंडस्ट्रियल ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, और फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड, जो ट्रेड से आप किए हैं ITI उस ट्रेड से आपका अप्रेंटिस होना चाहिए, तब आप इसके लिए योग्य हैं। चलिए देख लीजिए। उसके बाद आपका इसमें है प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट। क्या है प्रोसेस रिक्वायरमेंट, आप देख लीजिए पोस्ट बाय पोस्ट दिया हुआ है। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के लिए आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा और प्लस इंटरव्यू होगा, देख लिए। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर्स के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्लस आपका ये इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्लस इंटरव्यू होगा। पर्सनल असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम, स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये सभी आपको जान लेना है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और अदरवाइज द स्पीड टेस्ट, टाइपिंग स्पीड टेस्ट, ये सभी आप देख लेंगे। साथ में आप जितने भी दिया हुआ है पोस्ट, चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन लेकर के बहुत सारा पोस्ट दिया हुआ है, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसके अनुसार आप पढ़ लेंगे और जान लेंगे। अब इसमें दिया हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, आपका एग्जाम जो लिया जाएगा ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर इन हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स, द एग्जाम शैल बी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का आपको एग्जाम पूछा जाएगा, है ना। तो आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो देख लीजिए क्या क्या पूछा जाएगा इसमें। नेम ऑफ द टेस्ट, टेस्ट जो लिया जाएगा आपका देख लीजिए यहाँ पर। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आपका पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन, जो आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 40 मार्क्स का, समय आपका 30 मिनट्स रहेगा। दूसरा नंबर में है आपका इंग्लिश लैंग्वेज से पूछा जाएगा, वो भी 40 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद 40 क्वेश्चन रहेगा और मैक्सिमम जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 30 मिनट्स का रहेगा। फिर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जो मैथ से संबंधित होगा, वो 20 क्वेश्चन रहेगा, साथ में 20 मार्क्स के रहेंगे और 20 मिनट्स ही मिलेंगे आपको टाइम। उसके बाद इसके अलावा जब 4 में देखें तो 4 असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, साथ में डोमेन नॉलेज इन हिंदी लैंग्वेज फॉर द असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, इसके आप लिए डोमेन लैंग्वेज आपको जानना होगा। साथ ही उसी से रिलेटेड आपका है 50 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद 50 मार्क्स के रहेंगे। और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन आपका दिया जाएगा वो 40 मिनट्स का दिया जाएगा। टोटल की बात करें तो क्वेश्चन की संख्या आपकी हो जाएगी 150, मैक्सिमम मार्क 150 का होगा। आपका टाइम ड्यूरेशन जो टोटल मिलेगा 120 मिनट मिलेगा, नहीं 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा। साथ में यहाँ गाइडलाइंस भी दिया गया है कि द कैंडिडेट विल बी द रिक्वायर्ड फॉर द सिक्योर द एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट आउट ऑफ द टोटल्स मैक्सिमम मार्क्स।
इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी कंसिडर्ड फॉर इंटरव्यू। अगर आप एग्जामिनेशन में जितने मार्क्स दिया हुआ है क्वेश्चन का, उसका अगर 50% लाते हैं तो आपके इंटरव्यू के लिए विचार किया जाएगा। साथ में आप देख लीजिए टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए आप कितना क्वालिफिकेशन क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें टेक्नीशियन असिस्टेंट लेबोरेटरी और टेक्नीशियन कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए आपका जो क्वेश्चन रहेंगे टेस्ट लिया जाएगा। तो उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स के रहेंगे और आपका टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा 40 मिनट्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस जो आपकी क्वेश्चन टेस्ट में रहेगा वो 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, 20 मिनट आपको टाइम ड्यूरेशन है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए देख लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे और 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। साथ में आपकी बात करें तो टेक्नीशियन जैसे लैब है, टेक्निकल नॉलेज आपको रहना चाहिए, उससे संबंधित आपका जो है 50 क्वेश्चन जो ट्रेड से किए हैं आप उसी ट्रेड से रिलेटेड आपका 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स रहेगा। इसमें टाइम जो आपको दिया जाएगा 40 मिनट्स दिया जाएगा। हिंदी का मोड जो रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सेप्ट किया जाएगा, बट जो एक्सेप्ट लैंग्वेज किया जाएगा वो इंग्लिश में क्वेश्चन एक्सेप्टेबल होगा। तो इस तरीका से आपका है जो दिया गया है। साथ में आप देख लिए कि अगर आप सेक्शन ऑफिसर के बारे में पोस्ट भर रहे हैं तो उसका देख लीजिए, सेक्शन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये सभी अगर आप भरते हैं तो उसका सिलेबस भी देख लीजिए, उसके में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपका दिया हुआ रहेगा 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के 35 मिनट आपका टाइम रहेगा। जनरल अवेयरनेस से 25, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से और लैंग्वेज, ये सभी से आपका देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 25, 50। टोटल क्वेश्चन जो आपका रहेगा 150 क्वेश्चन रहेगा। आपका टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट्स रहेगा, 1 घंटा 20 मिनट। आपका मार्क्स जो रहेगा 150 का। इसमें भी 50% मार्क्स अगर लाते हैं तो आपको है जो नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको विचार किया जाएगा। साथ में यहाँ पर रेज एज के बारे में देख लीजिए कि कितना एज रखा गया है आपका। तो इसमें देखिए कैटेगरी वाइज कैटेगरी एज क्राइटेरिया दिया गया है आपका। देखिए SC ST का कैंडिडेट अगर है तो आपका है जो एज रिलैक्सेशन में आपका 5 ईयर्स, फिर OBC से हैं तो 3 ईयर्स, फिर PWD में है तो 10 ईयर्स का मिलेगा, OBC PWD में है तो 13 ईयर मिलेगा, ST ST से है PWD में तो 15 ईयर्स मिलेगा। उसी अनुसार आपका दिया गया है, आप देख लेंगे यहाँ। चलिए, साथ में आपका इसमें दिया गया है एज रिलैक्सेशन। अब इसमें आपका दिया हुआ है एक्स्ट्रा सर्विसमैन के लिए, तो एक्स्ट्रा सर्विसमैन के लिए है तो वो भी आप देख लेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, ये डाटा को पढ़ लेंगे क्या है आपका। चलिए, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इसमें डिटेल दिया गया है तो उतना टाइम लगेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे हम, और आप लोग टाइम ज़्यादा लेने के बाद आप वीडियो स्किप कर देते हैं, पूरा देखते हैं नहीं। अब एग्जामिनेशन सेंटर अगर आप भरेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको जो दिया जाएगा वो कहाँ दे सकते हैं, जो आपको नज़दीक पड़े, जहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, विशाखापट्टनम है, बिहार है, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, तो अपनी सुविधा अनुसार आप है जो चूज कर सकते हैं आपको कहाँ एग्जाम देना है। साथ में आपके लिए देख लिया जाए अदर गाइडलाइन दिया गया है। कट ऑफ स्कोर अभी बताएं, कट ऑफ स्कोर जो है लिस्ट आपका 50% अगर आ रहा है टोटल मार्क्स का तो आपको है जो कंसीडर कर लिया जाएगा। चलिए, प्रोसेस ऑफ द अराइविंग स्कोर, ये सभी आपको बता देते हैं, ये सभी कुछ नहीं है, जो मेन था आपका ये सभी आप जान लिए हैं। साथ में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सभी दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो आप जो है अगर आपके नज़दीक में कोई साइबर कैफ़े तो वहाँ से जा करके आप कर सकते हैं। क्या क्या लगेगा तो इसमें देख लीजिए, बिफोर अप्लाइंग द ऑनलाइन कैंडिडेट शुड बी द स्कैन दियर, आपका है जो फोटोग्राफ लगेगा 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर का सिग्नेचर लगेगा, फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा। उसके साथ साथ आपका हेड राइटिंग द डिक्लेरेशन, आपका डिक्लेरेशन देना होगा हेड राइटिंग लिख करके, ये सभी आपका लिख होगा। सिग्नेचर इन नोट कैपिटल लेटर विल नोट एक्सेप्टेड, आप है जो स्मॉल लेटर में ही करेंगे, कैपिटल लेटर में आपका सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये सभी आपका दिया हुआ है भरने से संबंधित ऑनलाइन। तो इसी तरह से आप है जो अपना, अब इसमें एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम की कब लिया जाएगा, तो एग्ज़ाम जो है आपका नवंबर में लिया जाएगा। अभी फॉर्म भरा रहा है, उसके बाद एग्ज़ाम जो है नवंबर के महीने में आपको ले लिया जाएगा, कन्फर्म है। तो बहुत ही बेस्ट जॉब है, आप समाज में भला करने के लिए, हमारे सोसाइटी को ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ये जॉब आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। तो आप ज़रूर से, अगर क्वालिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग रखते हैं तो आप ज़रूर भरिए इसको, और अपने देश में, अपने समाज में
सेवा में योगदान दीजिए, सरकार के साथ जुड़िए। तो फिर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन निकले वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को हम इस चैनल के माध्यम से आपके पास साझा करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो फिर मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।